दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आपको 8 ऐसे दान के बारे में बताएंगे जिनको करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और ये दान स्त्री करती है तो वो अपने जीवन में कभी भी विधवा नहीं होती है। दोस्तों दान पुण्य हमारे हिंदू धर्म में संस्कृत में बताया गया है कि दान पुण्य हर इंसान को करना चाहिए। दान पुण्य करने से हमारा कर्म साथ देता है और जब हमारा कर्म साथ देता है तो हमारा भाग्य उदय होता है, इसलिए दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। गीता उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य दान पुण्य करता है और दान पुण्य करने में विश्वास रखता है उस मनुष्य का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है। दोस्तों बताते हैं जो मनुष्य दान पुण्य करता है या जो मनुष्य पिछले जन्म में दान पुण्य करके आया होता है उसको इसी जन्म में फल अवश्य मिलता है। हमारे हर जन्म के दान पुण्य कहीं न कहीं आड़े आते हैं। ये कहावत तो आपने खूबी सुनी होगी। आपने कई बार हमारे ऊपर भारी संकट आ जाता है और हम उस संकट से बच जाते हैं तो हमारे बचने के बाद हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई दिया लिया काम आ गया। यही कहते हैं कि कोई दिया लिया काम आ गया, वरना आज हम कोई बचने की संभावना या आशा नहीं थी। दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है। हम जो दान पुण्य करते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे काम जरूर आता है और दान पुण्य से हमारा भाग्य उदय होता है और जब हम भाग्य उदय होता है तो हम तरक्की करने लगते हैं, धन अर्जित करने लगते हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए दान पुण्य अवश्य करें। हम आपको बताएंगे ऐसे 9 दान आपको कौन से करने हैं। सबसे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों हमारी बताई गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। हम जो भी जानकारी बताते हैं पुराणों ग्रंथों से प्रमाणित होती है। हमारी बताई गई जानकारी से किसी एक भी इंसान का भला होता है तो दोस्तों हमारा जीवन भी संग्रक होता है। तो हम भी अपने आप की निरंतर समझते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यदि आपके द्वार पे कोई भिक्षुक आता है तो भिक्षुक कभी खाली नहीं जाना चाहिए। दोस्तों आज के ज़माने में लोग भिक्षुक को लोग धिक्कार कर भगा देते हैं और ये कहते हैं ये हट्टा कट्टा है, काम क्यों नहीं करता है। दोस्तों वो उनका कर्म है, वो उनका कर्म है, वो भिक्षुक मांगकर खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो लोग कुछ काम धंधा नहीं करते हैं, वो काम धंधा भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, लेकिन वो अपनी परंपरा को नहीं छोड़ते। लेकिन वो उनकी परंपरा है कि वो भिक्षा मांगेंगे, लेकिन आपके द्वार पे कोई भी भिक्षुक आता है तो उसे खाली नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जब भी कोई गौ माता को आपके द्वार पे आती हैं उस गौ माता को रोटी या एक निवाला खिलाकर जरूर भेजें। श्री कृष्ण गीता उपदेश में कहते हैं जो मनुष्य गाय को निवाला खिलाता है, जो मनुष्य गाय को रोज निवाला खिलाता है, सुबह की पहली रोटी खिलाता है, उसके घर में धन धान्य की कोई भी कमी भी कभी भी नहीं रहती। उस व्यक्ति के घर में सदैव माँ लक्ष्मी निवास करती हैं और उस घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए द्वार पे आई गौ माता को जरूर रोटी खिलाएं। दोस्तों हम आपको बता दें कि 9 दान आपको कौन से ऐसे करने हैं जिससे शादीशुदा महिलाएं अपने जीवन में कभी भी विधवा नहीं होती हैं। शादीशुदा महिलाएं कभी भी विधवा नहीं होंगी। दोस्तों सबसे पहले दान होता है दान तिलों का दान। जो महिला यदि बुधवार के दिन तिल का दान करती है उस महिला के पति की दीर्घ आयु होती है।
यानी लंबी आयु होती है, वो महिला अपने जीवन में विधवा कभी भी नहीं होती है। दूसरा दान बताया जाता है नमक का दान। दोस्तों, आपके घर में सुख समृद्धि आती है अगर आप नमक का दान करते हैं तो उससे आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और इसलिए नमक का दान अवश्य करें। यदि रविवार के दिन कोई भिक्षुक आपके द्वार पे आता है तो आप नमक का दान करें। तीसरा दान गुड़ का दान। ये दान आपके रिश्ते में मिठास लाता है, इसलिए गुड़ का दान अवश्य करें। गुड़ का दान करने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। पति पत्नी में सदैव प्रेम उत्पन्न होता है। घर परिवार में हमेशा खुशी रहती है। कभी भी उनके घर में कलह कलेश उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए गुड़ का दान अवश्य करें। चौथा दान वस्त्र दान, जो महिला को हाथों से करना चाहिए, यानी कि महिला को अपने हाथों से करना चाहिए। से वस्त्र दान करती है उसके घर में दुख पीड़ा का अंत होता है, कभी भी उस घर में बीमारी नहीं आती है, इसलिए वस्त्र दान जरूर करनी चाहिए। पांचवा दान श्री कृष्ण कहते हैं कि बर्तन का दान। यदि जो महिला या कोई पुरुष बर्तन का दान करता है तो उस घर में कभी भी झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि झगड़े की जड़ बर्तन होता है। इसलिए घर के झगड़े ख़त्म करने के लिए बर्तन का दान जरूर करें। दोस्तों, छठवां दान बताया जाता है अन्न का दान। अन्न का दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं। माँ अन्नपूर्णा की आपको असीम कृपा मिलती है। आपके घर में सदैव धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे और कभी भी कोई भी तकलीफ या दुख कलह कलेश नहीं आएगा, इसलिए अन्न का दान अवश्य करें। दोस्तों, सातवां दान बताया जाता है ईसा का दान, यानी जो लोग पैसों का दान करते हैं या ज़रूरतमंद व्यक्तियों को पैसों का दान करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर दोस्तों किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्तियों को पैसों का आवश्यकता पड़े तो उन्हें ज़रूर दे देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो लोग ज़रूरतमंद के चीज़ों को मांगें या उनको आवश्यकता पड़े उन चीज़ों को अवश्य दान करना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।